श्री गुरु चरण सरोज रज नित्य मन मुकुर सुधार विमल यश जोदायक फलचारि रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की। दुआ संख्या 6 के बाद 6वां दुआ। अस विवेक जग दे विधाता तब तज दोष गुणहि मनुराता काल स्वभाव कर्म बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई सो सुधार हरिजन जिमलीही दल दुख दोष बिमल जसु देहि कलहु करहि भल पाए सुसंगु मिटई न मलिन स्वभावय भंगु लखि सुदेश जग बंचक जेऊ वेश प्रताप पूजियई तेहु उगरहि अंत न होहि निबाहु काल नेम जिमि रावण राहु कियो कुदेश साधु सनुमानु जिम जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकहु वेद विदित सब काहू गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा चही मिलई नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनिगारी धूम कुसंगति कारिक होई लिखिय पुराण मंजुमसि सोई सोई जलयन लयनल संघाता ओहि जलद जग जीवन दाता ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग ओहि को वस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग सम प्रकाश तम पाख दू नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समुझी जग जस यप जस दीन जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पाणी देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदऊ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भाई सब संतन की जय।
पहले संतों की वंदना हो गई, फिर असंतों की वंदना हो गई। एक संत है, एक असंत है, एक साधु है, एक असाधु है, एक सज्जन है, एक दुर्जन है, एक श्रेष्ठ पुरुष है, दूसरे खल हैं। इस प्रकार से उनका विभाजन कर दिया और दोनों के अलग अलग लक्षण बता दिए। और संतों की वंदना तो उनके संतत्व के कारण हो गई, लेकिन असंतों की वंदना क्यों हो गई? वो भी वंदनीय है, उनकी भी वंदना कर दी। इसलिए कि असंतों में भी परमात्मा तत्व विद्यमान है। वही परमात्मा असंतों के रूप में भी, वही संतों के रूप में भी है। जब गहराई में गए, तुम्हें पता लगा तो संत असंत स्वभाव ऊपरी ऊपरी है, माया कृत मात्र है, तब तुम्हें एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र है। ऐसे विचार करके फिर उन असंतों की भी वंदना करो। लेकिन व्यवहार काल में यही बात है कि व्यक्ति को ऐसा नहीं कि हम परमात्मा स्वरूप में तो असंत बने रहें, दुष्ट बने रहें, ये भाव नहीं है। ये कहते हैं कि शुभ लक्षण और अशुभ लक्षण दोनों जानने चाहिए, भलाइयाँ बुराइयाँ समझनी चाहिए, और जहाँ तक बने अपने आप को भला बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो अपने दोष दुर्गुण हैं उनको दूर करने की कोशिश करे। जब तक व्यक्ति दोष दुर्गुणों को त्याज्य नहीं मानता, तब तक वो छूटते भी नहीं। कहीं कहीं व्यक्ति दुर्गुणों को, अपने दुर्गुणों को ही भूषण माने रहता, समझता है तो बहुत अच्छी बातें हैं, तो फिर वो जाती नहीं है, छूटती नहीं है। छोड़ने का उपाय यही है कि व्यक्ति पहले उनका दोष समझे, दोष हैं, त्याज्य हैं, उनके प्रति मन बुद्धि में आदर भाव न रखे, तो धीरे धीरे करके वो दोष दुर्गुण दूर होते हैं, और दूर होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कहते हैं कि अगर कह दिया कि परमात्मा ही सर्वत्र सब वंदनीय है, तो इसका अर्थ ये होगा तुलसीदास जी ने खलों की वंदना की तो हम भी खलें, हमारी भी वंदना देखो तुलसीदास जी ने की और प्रसन्न हो गए, इसलिए वंदना नहीं है। वो वंदना इसलिए है कि लोग जो है ये है अपने इस मलिन स्वभाव को छोड़ें। इसलिए इसी बात पर अब आ जाते हैं कि संसार भले ही भरा भरा चाहे जैसा रहे, उसमें सब बातें संसार में हैं, लेकिन संतों का काम ये है कि इसमें से जो अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण कर लें, उनको धारण करें, जितनी बुराइयाँ हैं उनको त्याग दें। इसके लिए उदाहरण दे दिया हंस का। जैसे हंस है, उसके सामने पानी और दूध दोनों मिला हुआ है, ऐसे ही संतों के सामने ये संसार जो है वो हो दिन रात की तरह से, गुण दोष की तरह से सब मिला जुला हुआ है। जैसे हंस उसमें से दूध पी ले, जल को छोड़ दे, ऐसे ही इसमें से जो अच्छाइयाँ उनको ग्रहण कर लो, जो बुराइयाँ उनको त्याग दो। इस बाहर भीतर आगे पीछे सर्वत्र परमात्मा भी विद्यमान है, और परमात्मा की माया, उसके विपरीत लक्षण वाली माया भी विद्यमान है। अब चाहे माया में लिप्त हो जाओ, और चाहे माया को छोड़ करके परमात्मा में स्थित हो जाओ। अब जिसमें अच्छाई दिखाई दे, जिसमें भलाई दिखाई दे, उसको देखो। जिसको परमात्मा तत्व की अच्छाइयाँ दिखाएंगी नहीं, तो वो समझेगा कि ये नाम रूपात्मक जगत यही सब कुछ है, इसी के विषय जो है यही सुखदायी है, व्यक्ति उसी में लिप्त रहेगा। बुराइयों में, दुर्गुणों में उसका पड़ जाना फिर स्वाभाविक है। जो माया के जाल में फंसा, तो माया की सब बुराइयां भी आ जाती हैं उसमें। इसलिए माया जाल से छूट करके परमात्मा भाव में रहे, और परमात्मा भी सर्वत्र विद्यमान है, सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विद्यमान है। उस परमात्मा की शरण में रहे तो उसके सारे गुण ही गुण हैं। परमात्मा समस्त गुणों का निधान है, समस्त गुण, सदगुण जितने भी हैं वही परमात्मा स्वरूप है। जो आनंद है वही परमात्मा स्वरूप है, जो चेतना है वही परमात्मा स्वरूप है। जितने भी सत्य आदि जितने भी गुण हैं, माधुर्य, प्रेम, क्षमा, दया, उदारता, सहनशीलता इत्यादि, शांति इत्यादि जितने भी सद्गुण हैं, ये सद्गुण इसी परमात्मा ही के नाम में सद्गुण है। इन्हीं सद्गुणों को सबको मिलाकर इकट्ठा कर दो, परमात्मा हो गया। कोई कहता है कि परमात्मा क्या है, कि परमात्मा तो आनंद है, आनंद स्वरूप ही परमात्मा है। कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि परमात्मा क्या है, कि सत्य ही परमात्मा है। अब ये सत्य क्या है, आनंद क्या है, दया, क्षमा आदि क्या है? अब ये सब देखो, इनको तो देखो। कोई कहे शांति ही परमात्मा है,
जहाँ शांति है वहीं परमात्मा है, और शांति ही का नाम परमात्मा, शांत स्वरूप परमात्मा है। तो इसलिए ये सब जितने भी सद्गुण सब लक्षण हैं वो परमात्मा स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप। और जितनी बुराइयां हैं वो मायाजाल है, क्योंकि परमात्मा से विपरीत लक्षण वाला जगत है, नाम रूपात्मक माया में जगत, वो सब बुराइयां उसमें। अगर किसी को बुराइयां दिखाई देती कि मैंने उसका जगत की तरफ ध्यान चला गया, अगर कहीं आसपास व्यक्ति को अच्छाइयां दिखाई देती इस मैंने परमात्मा की तरफ उसका ध्यान चला गया। प्राय व्यक्ति की बुद्धि सतही होती है, ऊपरी लेवल पर काम करती है, गहराई में नहीं जाती। ऊपरी लेवल पे देखती है तो नाम रूपात्मक जगत ही दिखाई देता है, और जगत की फिर बुराइयां दिखाई देती हैं। जगत में फिर जितने दोष दुर्गुण बुराइयां जो है उसी तरफ दृष्टि अटक जाती है। अगर दृष्टि गंभीर हुई, गहरे में गए, तो वहां फिर जगत के दोष दुर्गुण एक भी नहीं, वहां तो परमात्मा के गुण ही गुण सर्वत्र हैं। अब बस यही शास्त्र जो ये है, इनका सबका विवेचन करके दिखाता रहता है। गोस्वामी जी भी वही कार्य कर रहे हैं। तो आप कहते हैं कि देखो कि अस विवेक जब दे विधाता, जब विधाता ऐसा विवेक दे तब तज दोष गुण ही मन रहता, तब गुण जो मन जो है वो हो दोषों को छोड़ करके गुण में अनुरक्त हो। प्राता माने उसमें अनुरक्त हो, उसको प्रियता लगने लगे, गुणों में प्रियता लगने लगे। लेकिन बिना विवेक के ये बात सब समझ में नहीं आती। विवेक के माने यही कि क्या भलाई भलाई में क्या है, बुराई बुराई में क्या बुराई है, परमात्मा का परमात्मत्व तो किस बात में है, माया का मायत्व तो किस बात में है, ये सब विवेक से ही आ। गुण कहाँ से आ रहे हैं, दुर्गुण कहाँ से आ रहे हैं, इन दोनों के रूप क्या हैं, दोनों की सत्ताएं किस प्रकार की हैं, ये कैसे मिले जुले हैं, ये सब। अब जैसे ये जगत में कहते हैं, जगत में क्या है, अस्थि भात प्रिय नाम रूप, ये सब मिले जुले हैं। अब मिले जुले के माने क्या है, वो तो मिले जुले के माने परमात्मा और माया दोनों मिल मिल करके निश्चय थोड़ी बन गई। बस यही कि उसमें से जो है वो नाम रूपात्मक जगत दिखाई देता है, अस्थि भात प्रिय परमात्मा का रूप उसमें प्रच्छन्न हो गया है। उसके कारण से माया और जगत स्वयं सत्य लगने लगे, स्वयं सुखदायी लगने लगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये भ्रांति उत्पन्न हो गई है। इसलिए सत्य बात तो ये है कि परमात्मा के जो लक्षण है वो गुण में है उनको। तो जब जिस व्यक्ति को ये विवेक उत्पन्न हो कि जगत में की रचना कैसी है, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, ये सब समझ में आवे कि जगत की रचना कैसी है, तो विवेक आ गया। विवेक आ गया तो उसे गुण भी समझ में आ गए, गुण क्या है, गुणों का आश्रय क्या है, और दोष क्या है, दुर्गुण क्या है, दोषों में क्या खराबी है, हानि क्या है, गुणों में अच्छाई क्या है, उससे लाभ क्या है, ये सब समझ में आ जाए साथ साथ, तो व्यक्ति फिर अपने उसी प्रकार से व्यवहार करे, जीवन में भी सावधान रहे, उसी प्रकार से करे। अब ये तो व्यवहार काल में बहुत सर्वत्र यही देखा जाता है कि लोग बात समझते हैं कि लड़ाई झगड़ा यही अच्छा है, गुस्सा करो झगड़ा करो यही अच्छा है, सहन न करो किसी की बात को यही अच्छा है। अब ये सब इस प्रकार की प्रवृत्ति व्यक्ति में अगर है तो क्यों है, अविवेक के कारण। उसे पता नहीं कि दुर्गुण है। अगर मालूम हो कि ये दुर्गुण है तो व्यक्ति उसमें क्यों पड़ेगा। कोई कहे हमें तो ये तो मालूम है कि दुर्गुण है, तो फिर क्यों उसमें जो है उसका आग्रह करते, फिर क्यों उसी के पीछे पड़े हुए। तो अब ये इसके माने ये है कि कहने के लिए मालूम है, लेकिन अपने चित्त भीतर से गहरे चित्त में ये बात अटी नहीं, भीतर से भाई नहीं बात। एक तो ऊपरी मन पे कभी कभी ऐसा भी व्यवहार भी होता है कि जब बहस करो तर्क वितर्क करो तो दूसरी की बात को मान लेते हैं कि चलो हाँ ऐसे ही ठीक है। लेकिन क्या इसके माने ये हो गया कि अपने अंतरतम में चित्त में ये बात बैठ गई कि हाँ यही ठीक है, नहीं हुई। चित्त में अपने वही पकड़े हुए बात ठीक तो वही जो हम समझते हैं। किसी की बात मान ली हमने तो क्या उसको खुश करने के लिए मान ली कि चलो तुम्हारी बात मान लेते तुम खुश रहो। फिर बाद में क्या अपने भीतर अपनी जो बात पुरानी बात वही चमा बैठे गए। तो इस तरह से जो है ये है, इसके माने ये कि व्यक्ति का विवेक अभी उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये तो कहते हैं जब विधाता विवेक दे, मैंने तुलसीदास कहते हैं हमारे बस की बात नहीं कि हम विवेक किसी को उत्पन्न कर देंगे। किसी के अंदर जब विवेक उत्पन्न होगा, विधाता विवेक उत्पन्न करेगा,
तभी बुद्धि बदलेगी और उसको जहां गुण है तहां गुण दिखाई देंगे, जहां दोष है तहां दोष दिखाई देंगे। और फिर गुणों में उसे प्रियता लगेगी और दुर्गुणों में उसे अप्रियता हो जाएगी, दुर्गुणों की तरफ उसका चित्त नहीं जाएगा। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुके हैं भलाई। अब व्यवहार दिखाते हैं, देखो भले बुरे जो लोग हैं उनका व्यवहार काल में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। मैंने जैसे अभी बता रहे थे उसमें कुछ बातें ऊपरी होती हैं, कुछ भीतरी बातें भी होती हैं। तो उन सब बातों को व्यवहार काल में कैसे कैसे व्यक्ति व्यवहार करते हैं, कैसे कैसे उनके संतों और असंतों का व्यवहार किस प्रकार का होता है और क्या परिणाम उसका होता है, वो सब उदाहरण दे दे करके आप समझाते हैं। ये थोड़ा सा विस्तार मैंने उसको सरल करने के लिए उदाहरण दे करके सब बातों को समझा रहे हैं। कहते हैं काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुके भलाई। भले माने भले लोग के माने संत लोग, साधु लोग जो है वो भी चुके भलाई, वो अपनी साधुता में चूक जाते हैं, मैंने गलती हो जाती है उनसे, साधुता उनकी नहीं रह पाती। उनकी सज्जनता, उनके गुण जो है वो हो उनमें बिगड़ जाता है मामला, कहीं की गलती हो जाती है। ऐसा मान लो कहीं चुके में चूक जाना है मैंने गलती कर जाना, कहीं की गलती कर जाते हैं साधु लोग भी। क्यों कर जाते हैं? कहते हैं काल के कारण, स्वभाव के कारण, कर्म के कारण, प्रकृति के कारण, ये कारण बता दें, इन कारणों से हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि संत स्वभाव का व्यक्ति है, अगर उससे कहीं एक बार गलती हो गई तो हो गया सदा के लिए असंत, छुट्टी हो गई, उसके बाद में लग गया उसके झंडा से ऊपर ये तो असंत है क्योंकि एक बार उससे गलती हो गई। अब उसी बात को पकड़े हुए, अरे हमने देख लिया ये तो बिल्कुल असंत है, बिल्कुल असंत है। अब एक शांत स्वभाव का व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता, साल 6 महीने में कभी एक बार उसको क्रोध आ गया, अरे सबको हमने बड़े बड़े देख दिया, उनको भी क्रोध आ जाता है। अब एक क्रोध वो सुबह से शाम तक 50 बार क्रोध करता है और एक व्यक्ति वो साल भर में एक बार क्रोध हुआ। तो क्रोध हुआ, मान लो उसको एक बार लोमस ऋषि की तरह से क्रोध आ गया तो इसके माने ये थोड़े सिद्ध हो गया तो लोमस ऋषि क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे, सिद्ध हो गया क्या? हो गए भाई। अब उसके चलो भाई भगवान की प्रेरणा के कारण से, जैसे कि काकभूषण ने अपने मन में समझा कि ये तो भगवान ने हमारी परीक्षा लेने के लिए इनके मन में क्रोध उत्पन्न कर दिया, नहीं तो क्रोध कहां से आ जाए? ऐसे ब्रह्मर्षि को, ऐसे परमात्मा भाव में स्थित रहने वाले व्यक्ति को क्रोध से क्या मतलब? लेकिन फिर भी इसको क्रोध आ गया तो काकभूषण ने समझ लिया कि भाई ये हमारी भलाई के लिए, हमारी परीक्षा के लिए होगा। लेकिन अब दूसरा कोई व्यक्ति कहे तो देख ले दूर से, कहा कि हम तो यही ढूंढते फिर रहे थे कब पता चले कि लोमस ऋषि को क्रोध आता है, और कब हम ये कह दें कि लोमस ऋषि भी जैसे कि और संसार के सब विषयी व्यक्ति हैं वैसे ही लोमस ऋषि भी विषयी व्यक्ति हैं, इनको भी वैसे ही क्रोध आता है। ये नहीं होता। इसलिए कौन बात कहाँ की है, किस प्रकार की है, वो समझनी पड़ती है। देखो संत स्वभाव का जो है व्यक्ति, साधु स्वभाव का है, वो भी काल के बस हो करके उसमें, अब एक क्रोध की बात तो उदाहरण हमने दे दिया, बढ़ा दी बात को, नहीं वैसे कोई भी और भी अनेक प्रकार के दोष हैं, जैसे बताए कि दूसरे को हानि पहुंचाने वाली बात हो सकती है, या निंदा की बात हो सकती है, या कटुवचन की बात हो सकती है, या और किसी प्रकार का कोई दोष व्यक्ति में आ जाए, किसी साधु पुरुष में भी दिखाई पड़ जाए, तो किसी काल के कारण ही हो सकता है। काल के माने किसी समय विशेष की परिस्थिति के बस में इस प्रकार से हो सकता है, यह स्वभाव के कारण से भी हो सकता है। स्वभाव के माने यह कि व्यक्ति के अंदर जो है वो संत पुरुष जो है वो उसने सारे दुर्गुण छोड़ दिए, लेकिन क्रोध करना भी छोड़ दिया, लेकिन क्रोध की वृत्ति बीज जो है भी बिल्कुल मरा नहीं, थोड़ा बहुत विद्यमान रहा, तो अनुकूल स्थिति पा करके क्रोध आ गया, तो वहां स्वभाव भी काम कर रहा है। देखो स्वभाव भी बड़ा गहराई तक विद्यमान रहता है। स्वभाव ऊपर से तो हो गया कि बड़ा शांत स्वभाव का, पहले क्रोधी था, बाद में शांत स्वभाव का हो गया, लेकिन क्रोध की वृत्ति जो है वो बिल्कुल जड़ से चली गई कि नहीं चली गई, ये कैसे पता चले? जब अनुकूल परिस्थिति बनी, जब क्रोध उत्पन्न होने की अनुकूल स्थिति आवे तब भी क्रोध उत्पन्न न हो, तब तो क्या वहां क्रोध का बीज ही नहीं रहेगा, उत्पन्न कहां से हो? लेकिन अगर रंश मात्र भी रह गया अभी तो फिर वो हो उस समय प्रकट हो सकता है। तो इस समय ये इस तरह से देखते हैं कि लोग प्रयास करते रहते हैं दुर्गुणों को दूर करने के लिए, लेकिन वो दुर्गुण
कभी न थोड़े बहुत बीच में छिपे रहते हैं, तो समय समय पर आकर के कभी कभी वो प्रकट भी होते रहते हैं। जब बिल्कुल दूर हो गए, परमात्मा भाव में स्थित हो गई, दृढ़ निष्ठा हो गई, बिल्कुल दुर्गुण दूर हो गए, तो फिर चाहे अनुकूल स्थित हो चाहे प्रतिकूल स्थित हो, चाहे कोई भी स्थित हो, कहीं भी उत्पन्न नहीं होंगे। है ही नहीं तो उत्पन्न कहां से आएंगे, प्रकट कहां से हो जाएगा। ऐसी कर्म पर्यायी कर्म की वरीयता से माने ये एक प्रकार का सब मिला करके कर्म है, स्वभाव है। माने जब व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसे उसका स्वभाव बनता है। जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है वो समयानुसार वो प्रकट भी होता है। ये तीनों वैसे एक साथ जोड़ लो तो इस प्रकार से एक दूसरे का संबंध भी इस प्रकार से, और तीनों को मिला करके व्यक्ति को प्रकृति भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जैसी प्रकृति होती है वैसी ही प्रकृति उसकी दिखाई भी देती है। तो कहते हैं कि साधु स्वभाव संत स्वभाव का हो भी व्यक्ति तो भी वो कभी कभी जो है वो अपनी साधुता से उससे जो है वो उसमें कमी आ जाती, कभी चूक हो जाती, गलती हो जाती है उसे। और सो सुधारे हरिजन जी मिले ही। अब देखो अब ये बात एक नहीं जोड़ी, ये हरिजन शब्द किन लोगों के लिए कहा कि ये साधुओं से भी श्रेष्ठ हरिजन है। देखो एक तो असाधु है, दूसरे साधु है, और साधुओं से भी महान कौन है? ये हरिजन है। ये हरिजन कौन है? ये भगवान के भक्त हैं, परम भक्त जो परमात्मा भाव में स्थित हो गए और बिल्कुल जिनमें कि दोष आदि उनको बिल्कुल रही नहीं गए, सब नष्ट हो गए हैं। ऐसे संत महान संत जो भगवान के भक्त भी हैं। तो वे भक्त लोग जानते हैं कि हमारा भी एक समय रहा था जब हम दुर्गुणी थे। एक समय वो आया जब हमने अपने दोषों को दुर्गुणों को छोड़ तो दिया, लेकिन फिर भी वो जोर मारते रहे। बिल्कुल उससे छुटकारा नहीं हो पाया, कुछ न कुछ बने ही रहे। तो ऐसा हुआ करता है, वो समझता है, इसलिए वो थोड़ा उदार भाव रखता है। वो समझता है कि देखो अगर एक कोई संत स्वभाव का व्यक्ति है, कभी उससे एक बार गलती हो भी गई तो उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। वो आगे चल करके धीरे धीरे करके और सुधार कर लेगा, तो फिर उसको ये भी नहीं रह जाएगी गलती, जैसे अभी चूक उससे हो जाती आगे नहीं होगी। तो ये भक्त भगवान का जो है ऐसा उदार होता है, उसको उसकी गलती को बढ़ाता चढ़ाता नहीं है, उसका प्रचार प्रसार नहीं करता है, उसको छिपाता है और उसको सुधार लेता है। और सुधारने को उदाहरण हम बता रहे थे। अब देखो मान लो लोमस ऋषि को क्रोध आ गया, लेकिन काकभूषण ने उसे सुधार लिया। क्या सुधार लिया? अरे लोमस ऋषि को कहाँ क्रोध आ सकता है? वो तो क्रोध भगवान ने हमारी परीक्षा लेने के लिए लोमस ऋषि के मन में क्रोध उत्पन्न कर दिया और हमारी परीक्षा लेना चाहते थे। अब देखो ये क्या हुआ, ये चूंकि काकभूषण के मन में भगवान की भक्ति थी, उस भक्ति के कारण से उन्होंने लोमस ऋषि के क्रोध को भी सुधार लिया। ये तरीके होते हैं व्यवहार के जीवन में। तो मैं शास्त्र एक सीधी सी बात है, लठमार बात नहीं करके माने गंभीर बातों को, सूक्ष्म बातों की गहराई पर जाता है कि देखो कहाँ कहाँ किस किस प्रकार का व्यवहार कहाँ किस प्रकार से किया जाता है। और वही एक व्यक्ति साधु स्वभाव का व्यक्ति जो हो, उससे एक बार गलती हो जाए तो दुर्जन लोग क्या करेंगे? भगवान का भक्त नहीं है, एक असाधु है, ये दुर्जन है, दुष्ट है, वो क्या करेगा? वो छिद्रान्वेषण करता है। दुष्ट लोगों का स्वभाव क्या है? छिद्रान्वेषी। माने वो तो ये ढूंढ ही रहा था कब इस संत में कोई दुर्गुण दिखाई दे हमें, तो हम उसका प्रचार करें। ये दुष्ट का स्वभाव, छल का लक्षण इस प्रकार। तो इसमें अब किसी व्यक्ति से गलती होती है तो उसे सुधारना चाहिए कि उसका लेकर के उसको और बिगाड़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो ये विचार प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं कि देखो इस समय जो है ये है सो सुधार हरिजन जी मिले ही। वो क्या करते हैं? दल दुख दोष विमल जस दे ही। वो कहते हैं उसके दोषों को और दुख को दूर करके विमल यश देते हैं। माने भक्त लोग ऐसे सज्जन लोगों से जिनसे गलतियां हो गई तो उनके दोषों को छिपाएंगे, दूर करेंगे। मान लो जरूरत होगी तो उसके दोषों को दूर करने के लिए उसकी सहायता भी कर देंगे, समझा भी देंगे या कुछ और कर देंगे, कुछ कथा सुना देंगे, कुछ उसको शांत करने के लिए कुछ और उपाय कर देंगे, दोष दूर करने के उपाय करके उसको सभा करके। और फिर ऐसा नहीं करेंगे कि उसके दोषों का वर्णन करते करें, बल्कि विमल जस दे ही, उसको यश ही देंगे। अब ये देखो सही तरीका जीवन का जो है ये है
ये ध्यान देने की बात है, प्रैक्टिकल बात जिसे कहना है। कहते सिद्धांत की बात तो बहुत हो गई, जब प्रैक्टिकल बात बताओ तो प्रैक्टिकल बात ये है। अब देखो ये तो हो गई संतों की बात। अब कहते हैं दूसरी ओर, जैसे कि संत स्वभाव के व्यक्ति हैं, साधु लोग हैं, उनसे गलती हो जाती कभी कभी। ऐसे ही जो खल लोग हैं, असाधु लोग, उनसे भी तो गलती हो जाती कभी कभी। उनसे गलती होगी तो क्या होगी? कहते हैं खलऊ करें भल पाए सुसंगु। ऐसे खल लोग, दुष्ट लोगों को सत्संग मिल गया तो सज्जनों के बीच में पा करके क्या करेंगे? वहां पहुंच करके वो भी शांत स्वभाव को बन गए, सज्जन बन गए, उदार बन गए, प्रिय बन गए। इस प्रकार का उनका खलता उनकी छूट गई, दुष्टता उनकी छूट गई जरा देर उनके बीच में जाकर। ऐसा भी हो जाता है, ये मानो उनकी गलती है। वैसे तो उन्होंने कहा कि भले भलाई पे लहे लहे निचाई नीच, इस प्रकार कहा कि गरल सुधाई अमरता, अमी सराही अमरता गरल सराही नीच। अब ये देखो किस प्रकार से इनकी सराहना, खल की सराहना तो इस बात में है कि संतों के बीच में बाहर जाकर के अपना खलप तो न छोड़े, डटे रहे हैं घर पर, दुष्ट ही बने रहे हैं, तब उनकी महिमा है। लेकिन बेचारे कभी कभी गलती हो जाती है उनके बीच में जाकर के, उनकी जो है उनकी दुष्टता छूट जाती है। छूट गई दुष्टता तो कहते हैं, इसके मैंने तुलसीदास जी कहते हैं जब यहाँ पर क्या ये कहते हैं मिटई न मन में स्वभाव भंगु। लेकिन उनको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अब उनकी दुष्टता चली गई है, अब साधु हो गए। उनके भीतर तो वो असाधुता बनी हुई है, दुर्गुण दोष के बीच तो उनके अंदर विद्यमान नहीं है। वो जहाँ सत्संग से बाहर हटेंगे, दूर हटेंगे तो फिर उनका वही नंगना शुरू हो जाएगा, फिर वही उनके दोष दुर्गुण, उनके दुष्कृत उनके फिर शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो वो असाधुओं की दशा इस प्रकार की होती है, उनसे भी गलती होती है। अब देखो एक और प्रकार से विचार करते हैं। देखो कई प्रकार से विचार करने की, ये प्रसंग साधु और साधु का है तो यहाँ तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से वर्णन कर दिया। आगे चल करके साधु और साधुओं के लक्षण फिर कहे गए हैं, लेकिन जितना प्रैक्टिकल यहाँ कह दिया गया, समझा दिया गया विस्तार से, तो उतना अन्यत्र उतना नहीं है। यहाँ फिर कहते हैं कि लक्ष्य सुबह जग बंचक देहू, देश प्रताप पूजिए तेहू। अब देखो कहते हैं कि ये खल लोग, दुष्ट लोग जो है वो वे कभी कभी बड़ा ऊपर से आडंबर बनाते हैं, पाखंड करते हैं, ऊपर ही सुंदर वेश धारण कर लेते हैं। जैसे कि रावण ने कर लिया, रावण सीता का हरण चोरी करने आया लेकिन वेश धारण कर लिया सन्यासी का, महात्मा सन्यासी बंदी स्वामी बनकर जटाजूट धारण किए हुए वो ऐसे करके आया जिसके ऊपर सब दुनिया विश्वास कर लेती है, सब उसका आदर सत्कार करते हैं, वो रूप धारण करके आया। कालनेम का आगे नाम देते हैं कि देखो कालनेम जिम रावण राहु, जैसे कालनेम रावण, कालनेम जिसने हनुमान का रास्ता रोकने के लिए कोशिश की थी। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तब रावण का मित्र जो कालनेम था उसको रावण ने भेजा ताकि जाओ उनका रास्ता रोको, हनुमान लक्षण में लाने पाऊँ। रास्ते में वो भी उसने क्या किया, एक आश्रम बनाया और जटाजूट बना करके, धारण बना करके, महात्मा संत बन करके बैठ गया। और हनुमान जी से कहने लगा कि हम तुमको दीक्षा देंगे, तुम बहुत अच्छे शिष्य दिखाई देते हो, गुणवान दिखाई देते हो, तुम जो है वो इस प्रकार से सन्यास की दीक्षा लेने योग्य तुम लग रहे हो, बहुत भले व्यक्ति। अब वो स्वयं तो निशाचर और वो बना हुआ जो है साधु सन्यासी बना हुआ बैठा हुआ। तो ऐसे ही कहते हैं ये लक्ष्य सुदेश जग वंचक, जग वंचक में संसार को ठगना, वंचक में ठगना, संसार को ठगने वाले ये असाधु लोग, खल लोग, दुष्ट लोग अपना वेश, सुंदर वेश बना लिया तो, लेकिन वेश प्रताप पूजिए तेऊ, तो वेश प्रताप के कारण उनकी पूजा हो जाती है। उनको पूछते हैं लोग कि हाँ बहुत भला आदमी है, बहुत अच्छा सज्जन है, तो वेश ही देख करके समझ जाते हैं लोग। बहुत व्यवहार जब तक व्यक्ति को कोई नहीं जानता है तब तक उसके वेश से ही उसकी पूजा की जाती है, आदर सम्मान होता है उसका। जैसे कोई कचहरी में नया नया जाए व्यक्ति तो उसे मालूम है कि जो काला कोट पहने हुए होते हैं वो वकील लोग होते हैं। तो कचहरी में गया, जहाँ काला कोट पहने दिखाई दिया, वकील साहब नमस्कार, वकील साहब नमस्कार, हम तो आप ही के पास आए। अब वो चाहे वकील हो चाहे न हो, चाहे एक मौके ही हो, काला कोट का सर्दी पहन करके आ गया हो, लेकिन वो वकील कहलाएगा, उस समय हाथ जोड़ करके नमस्कार वकील साहब, क्योंकि वो जानता सुना था कि काला कोट पहने होते वही वकील होते। अभी से आज से
50 वर्ष पहले की तो बात क्या, 30-40 वर्ष तक पहले भी जहाँ कहीं खादी के कपड़े पहने दिखाई दे, नमस्कार नेता, बड़ा आदर सम्मान व्यक्ति का, खादी के कपड़े पहने। क्यों? अब वो चाहे नेता हो चाहे न नेता हो, खादी के कपड़े। तो कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ कि जितने चोर बदमाश थे, जितने पाखंडी थे, सबने खादी के कपड़े पहने शुरू कर दिए। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, खादी के कपड़े पहनो और बस समाज के ऊपर अपना झंडा गाड़ो, सब लोग सम्मान करेंगे, सब लोग आदर करेंगे। बस उसके बाद वो देश ही खत्म हो गया। लोगों ने खादीवादी जो वो उसका आदर वादर सब छोड़ दिया, चाहे खादी पहनो चाहे न पहनो, कोई सम्मान अम्मान नहीं, खत्म हो गया। तो इसके कहते हैं कि देखो वेश प्रताप के कारण से, वेश धारण करने के कारण से ये सम्मान होता है, लेकिन सम्मान कब तक होता है? जब तक व्यक्ति को जानते नहीं है। फिर उगरे अंत न हो ही निबाहु, उसके बाद ये आ गई उगरे की मैंने बात खुलने पर, बात खुलने में मालूम हो जा रहे रावण ने देश बनाया और उधरा जब बाद में सीता का हरण कर लिया तो रावण मारा गया। कालनेन की कथा में भी यही बात आई कि कालनेन जब तक उसका जो है वो हनुमान जी को जब पता लगा मकड़ी के द्वारा कि तो कालनेन को भी हनुमान जी ने मार दिया। अब देखो दूसरी तरह उदाहरण देते हैं। एक तो ये है कि व्यक्ति स्वभाव से तो दुष्ट है और ऊपर से आवरण धारण किए हुए संत का, उसकी कथा हुई। एक व्यक्ति स्वभाव से संत है और ऊपर से कुवेश बनाए हुए, पाखंड की तो बात ही क्या, सुंदर देश सुंदर से खराब देश बनाए हुए, उसकी बात क्या है? अब देखो एक जैसे कि इकोनॉमिक्स में एक सिक्के की एक कहलाती फेस वैल्यू और एक कहलाती इंट्रिंसिक वैल्यू, दो तरह की वैल्यू होती है। फेस वैल्यू एक इंट्रिंसिक वैल्यू। 100 रुपए के नोट की फेस वैल्यू तो 100 रुपए की, 100 रुपए का सामान जाओ मिल जाएगा उतना सामान। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? कुछ नहीं वैल्यू, कागज इतना बड़ा कागज, उसमें भी लिखने का भी काम नहीं आ सकता, कोरा कागज है, कम से कम एक चिट्ठी लिख लो, उतना भी काम नहीं देगा। इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं उसकी। लेकिन चांदी का रुपया, हाँ, अब उसकी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू 40 रुपए की, उसकी अब वो चाहे सरकार रहे चाहे चली जाए, आजकल जो है स्वतंत्रता हुए इतने दिन हो गए, अब भी जो है वो पंचम जार्ज का रुपया अब भी जो है वो हो 100 रुपए बिकता, 1 रुपया। क्यों 100 रुपए बिकता है? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 100 रुपए की, अब भी 1 रुपया वाला जो है वो घटते बढ़ते बढ़ते दाम उसका बढ़ते बढ़ते 100 रुपए का मिलता हो जाता। 80 रुपए का मिले, 90 रुपए का मिले, 100 रुपए का मिले, इस प्रकार का भाव इतना गुना उसका भाव जाकर के बढ़ करके हो गया। तो उसका क्यों इस प्रकार का हो गया? तो इंट्रिंसिक वैल्यू के कारण हो गया। तो इसी प्रकार के व्यक्तियों के लिए एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक उनकी फेस वैल्यू होती है। जैसे कोई एक व्यक्ति जो है बना दिया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया, या कहीं किसी ऑफिस का कोई गजटेड ऑफिसर बना दिया गया। अब ठीक है, उसमें कुछ न कुछ गुण है, पढ़ा लिखा है, कुछ शब्द है, तब उसमें जाकर के उसकी वैल्यू उतनी इस प्रकार के उस पद के ऊपर है। तो जब तक उस पद के ऊपर है तब तक समाज में क्या होता है? हर व्यक्ति से नमस्कार नमस्कार, बाजार में मिल जाए, कहीं मिल जाए तो नमस्कार, किसी दुकान पर पहुंच जाएगा तो भी उसका बड़ा आदर सत्कार होगा, रास्ते में जो जानते होंगे सब उसका आदर सत्कार करेंगे, नमस्कार करेंगे। लेकिन जहां उसका रिटायरमेंट हुआ और मालूम हो गया कि ये इनकम टैक्स कमिश्नर साहब आज रिटायर हो गए, तो दूसरे दिन सड़क पर घूमेंगे तो उनकी तरफ कोई हाथ जोड़ करके नमस्कार करने तो दूर नहीं, उनकी तरफ देखेंगे नहीं, वो ये देखेंगे अब हमें कोई और नमस्कार करता है,
तो देखेंगे कोई हमारी तरफ देखते ही नहीं, नमस्कार कहाँ कर। और ये जो इस बात को नहीं ध्यान देते तो वृद्धावस्था में फिर उनको बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, माने मानसिक विकार उत्पन्न होता है। अरे साहब हमारे तक कोई पूछे नहीं, अब कोई नमस्कार ही नहीं करता, बेकार जिंदगी जीवित रहना बेकार। क्यों? इंटेंसिव वैल्यू अभी जिनकी भी रहती है, ये लोग रिटायरमेंट के बाद में भी उनका आदर सत्कार होता है। अभी जैसे दिल्ली गए तो बरदराजन जी वहां मिले और सब जगह उनका बड़ा आदर सत्कार, वो IAS अफसर रहे तब भी उनका और लोगों के बीच में आदर सत्कार रहा, और उसके बाद में भी रिटायरमेंट के बाद में भी समाज पहले से ज्यादा उनका आदर करता है, क्योंकि उनके अपने गुण इतने हैं, इतनी इंटेंसिव वैल्यू इतनी, उनके मूल्य उनके इतने इतने हैं। कभी सदा से ईमानदारी से काम किया, परिश्रम से भी काम किया, बड़े अपने इस प्रकार के IAS ऑफिसरों में से बड़े सम्माननीय स्थान इनका सदा उसी रहा, और छोड़ दिया तब भी समाज में तो सब आदर का स्थान है। इस प्रकार से देखते हैं कि किस लोगों में इंटेंसिव वैल्यू होती, तो उनकी बात कहते हैं क्यों कुबेश साधु सम्मानु हो। साधु लोग जो वो हो, जिनके सदगुण संपन्न व्यक्ति हैं वो हो, साधु स्वभाव के। क्यों कुबेश? माने उन्होंने कुबेश बनाया हुआ है कि माने नहीं ठाट बाट से हैं, जैसे कि कोई धनी मानी व्यक्ति बड़ा ठाट बाट से रहता है, बड़ी कारगार बंगले बंगले सब बहुत सजाए हुए हैं, वो सब नहीं कुछ है उसके, वो बिल्कुल लंगोटी लगाए रहता है, एकांत में अपना बना रहता है, तो भी जिन जग जामवंत हनुमानी। तो कहते इनके उदाहरण कौन है? जामवंत हनुमान इन्हीं के उदाहरण। हनुमान ने कैसा देश बना रहे, कहाँ तो भगवान शंकर जी और कहाँ ने उन्होंने देश बनाया हुआ बानर का। तो बानर का देश बना करके भी वो भगवान शंकर जी तो ही है, उनकी पूजा उसी प्रकार से फिर भी होती है। जामवान कौन है? ब्रह्मा जी है। उन्होंने ऋष का रूप धारण कर लिया, तो ऋष का रूप धारण कर लिया से क्या होता है, लेकिन है तो ब्रह्मा जी। तो इसलिए कहते हैं कि जिन जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाहू। हानि कुसंग, अब इनके साथ में देखो विस्तार नहीं किया, नहीं तो साधु असाधु की बात ये भी है कि जब तक साधु व्यक्ति कुबेश बनाए हुए हैं तो कुबेश के कारण लोग बाग देश देख करके जो आकर्षित होते हैं वो आकर्षित नहीं होंगे, उससे नहीं जान पाएंगे उसको, तब तक भले उसकी उपेक्षा करते रहें। लेकिन जहां जान पाए करे ये तो बड़ा गुणवान व्यक्ति है, बड़ा साधु स्वभाव का व्यक्ति है, और कहाँ वो कुबेश को जाते हैं भूल, और फिर उस साधु स्वभाव के कारण से फिर व्यक्ति उन्हीं के घूमने लगते हैं, उनके चारों तरफ वो चक्कर काटने लगते, तमाम खर्चे होने लगते हैं उनके साथ। जैसे भगवान राम ने अपना देश बनाया वनवासी का, चित्रकूट में जाकर के वास करने लगे। जैसे और लोग तमाम वनवासी लोग रह रहे थे, तैसे वो भी वनवासी होकर के रहने लगे। धीरे धीरे करके लोगों को पता चला कि अगर ये साहब ये कोई साधारण वनवासी नहीं है, ये तो भगवान है। तो वो जितने संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे वो सभी इकट्ठे होने लगे, गिरने लगे, और बड़ी बड़ी भीड़ लगने लगी, 100-150 हजार इकट्ठे होने लगे। अब क्या कहो, तो अब बात खुल गई, बात कुबेश भी खुल गया, उसके भीतर पता चल गया ये तो भगवान है। तो फिर उनको भगवान को स्थान छोड़ना पड़ा, वो वन छोड़ करके आगे चले कि दूसरे वन में चले, नहीं तो चित्रकूट में बने रहते, इसीलिए चित्रकूट छोड़ करके जाना पड़ा। ऐसे करके कहीं कहीं साधु महात्माओं का बात भी ऐसे होती, कहीं कहीं साधु संत जो है वो कि वो कुबेश बनाए हुए जब तक छिपे हुए तब तक छिपे हुए, जान गया ये बड़ा सिद्ध महात्मा है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा सिद्ध है, तो जाने कितने लोग बात दौड़ने लगते, घेरने लगते। और अगर ऐसा सिद्ध महात्मा हो कि जो लोगों के सिर के ऊपर हाथ धर दे और उसके रोग दूर हो जाए और उसको जो है उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाए, तो समझ लो कितने लोग घेरेंगे उसको, शायद मक्खी की तरह छत्ता जैसे चारों तक घूमती, ऐसे लोग बात करने लगे। तो फिर क्या करना पड़ता है, सब साईं बाबा को ताले के भीतर बंद रहना पड़ता है, तो सड़क पर निकल नहीं सकते। वो अपने आश्रम में भी बात नहीं कर सकते अपने को, ये बता मिल नहीं सकता कोई मिल जाए उनको, अगर छोड़ दिया जाए खड़ी सड़क के ऊपर तो नोट ले जाए सर रखती रखती बचे ही ना उनके पास कुछ, ये दशा हो गया। हानि कुसंग सुसंगति लाहू,
अब कहते हैं देखो हानि कुसंग में पड़ने से व्यक्ति की हानि होती है, और सुसंगति लाभु और सत्संग से लाभ। अब इस बात के ऊपर आते हैं। देखो कुसंग छोड़ देना चाहिए, सत्संग ही करना चाहिए। क्यों? कि कुसंग में हानि है, सत्संग में लाभ है। लेकिन उल्टा दिखाई देता है लोगों को, ये भी बात बतानी पड़ती कहते हैं। वैसे अन्यथा लोग क्या समझते हैं कि कुसंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, 10 काम बनते हैं। सत्संग में क्या खराबी है? फिजूल, उससे कोई काम नहीं बनता। अगर किसी कुसंग के, किसी चालाक आदमी को, छलछलन वाले आदमी का साथ करोगे तो 10 काम बना देगा तुम्हारा। और किसी साध स्वभाव व्यक्ति के साथ काम करोगे तो यही कहेगा कि भाई परिश्रम करो और मेहनत करो और अपनी रोटी कमाओ और अपने खाओ और ईमानदारी से रहो। फायदा कैसे? कोई फायदा नहीं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ये बुद्धि दुर्बुद्धि है। सही बुद्धि ये है कि साधु पुरुष के पास रहो, उस फायदा को मत देखो जो चोरों डाकुओं के साथ रह करके जो तुमको फायदा हो सकता है, उस फायदे के पीछे मत पड़ो। हानि कुसंग सुसंगत लाहू, लोको वेद विदित सब काहू। कहते वेदों में भी कहा गया, लोक में संत पुरुष लोग जो है ज्ञानी लोग वो भी कहते हैं, और सब लोग इस बात को जानते हैं कि सत्संग ही करना चाहिए, यही सही रास्ता है। अब दिखाते हैं कि देखो हानि क्या है, कुसंग में क्या क्या हानि है और सत्संग में क्या क्या लाभ है। इनकी प्रकृति में से दे करके बहुत से उदाहरण दिखाते हैं। कहते गंगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, गंगन चढ़ई रज जैसे धूल है, तो धूल की 2 गतियां हैं। धूल अगर हवा के साथ करे तो क्या हो? हवा के साथ उड़ करके ऊपर की तरफ जाए, और वही धूल अगर पानी के साथ करे तो क्या हो? पानी की गति किधर को है? नीचे की तरफ है। तो देखो दोनों तरफ धूल के 2 साथ, हवा का साथ, पानी के साथ। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, हवा का साथ किया तो उसकी ऊंचाई तक पड़ी, वो आसमान पर पहुंच गई। और कीचल मिलई नीचे जल संगा, और जल के साथ उसने साथ किया तो जल नीची गति वाला है, तो उसके साथ परिणाम हुआ वो कीच बन गई, वही धूल कीचड़ बन गई। तो जैसे वो वही धूल प्रसंग के अनुसार भलाई भी बनती है, बुराई की हो जाती, ऐसी ये स्थिति है। साधु असाधु सदन सुख सारी, दूसरा उदाहरण देते हैं। देखो सुख सारी, सुख में तोता, सारिका के मन मैना, तोता मैना पाले जाते हैं। तोता मैना साधु लोग भी पालते हैं, असाधु लोग भी पालते हैं। तो उनके कारण से क्या होता है कि सुने रही राम देहि गणगारी। अगर किसी साधु सज्जन, किसी भक्त के घर में तोता मैना पाला गया तो वहां पर वो क्या पढ़ेंगे? वो लोग दिन रात राम राम जपने वाले, तो तोता भी राम राम जपेगा, मैना भी राम राम बोलेगा। ये सब उनके साधु घर के लोगों की बात ही होगी। और अगर कहीं जिनके घर में दिन रात आपस में गालियां दी जाती, ऐसे भी घर हैं जिनमें आपस में जितनी बात करते हैं गाली दे देकर बात करते हैं, तो उनको सुन करके उनके तोता मैना क्या उनको आएगा? क्या सीखेंगे वो? कि देही गणगारी, वो गिन गिन करके गालियां देंगे। अब कोई इस प्रकार का दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है, उसके दरवाजे पर तोता टंगा हुआ, कोई आ गया तो तोता टेंटे करेगा और क्या बोलेगा? गाली देकर बोलेगा, आजा साला कोई, आजा साला कोई। अब वो सब लोग घर में सुनेंगे कोई आ जाए, मालूम हो जाए उसको, आप कैसे दीजिए, अब जिसको उठते ही समान हो जाए। अब देखो एक प्राचीन कथा इसीलिए प्रसिद्ध है कि जब शंकराचार्य जी माहेश्वरी नगरी में पहुंचे ढूंढते हुए मंडन मिश्र को, तब उनसे पता पूछा कि मंडन मिश्र का यहाँ घर कौन है। तो वहां के लोगों ने, जहाँ पानी भर रहे थे, तो गांव पनियारी में स्त्रियां जो है उन लोगों ने बता दिया कि मंडन मिश्र के घर के पूछने की कौन बात है? जिस घर के सामने तोते टंगे हो और वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हो, समझ लेना वहीं का घर है। उसे क्या पूछने की बात? तो उसका घर कैसा है, उस घर में कैसे लोग साधु संत हैं, भले लोग हैं, बुरे लोग हैं, कैसे अपने आप पता चल जाए। अब इन्होंने तोतों का उदाहरण दे दिया, आप उसको और थोड़ा सा लगा लो उसको आगे, तो ये भी कर लो कि जब तोते मैंने भी घर के संस्कारों का प्रभाव उन पर पड़ता है, तो घर के जो बच्चे होंगे 5-7 साल के, 10 साल के, उन बच्चों के ऊपर माँ बाप की लड़ाई झगड़ा करते होंगे तो उनका असर नहीं पड़ेगा।
जैसे माँ बाप गालियां देते होंगे तो बच्चे घर से सीख करके नहीं आएंगे, बाहर सड़क पे खेल रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे तो कहाँ सीख आएंगे? वो भी तो उन्होंने घर में सीखा होगा लड़ना मारना और गालियां देना, तो वही तो सीख करके वहां आ गए होंगे। अगर घर के साधु स्वभाव को होंगे, शांत स्वभाव को होंगे, प्रियता के साथ व्यवहार करने वाले होंगे तो उनके बच्चों को देखो उन्हें वही संस्कार दिखाई देंगे। तब ये बताते हैं देखो इसी प्रकार साधु और साधु सन्यास सुखसारी और सुमिर राम देहि गणिगारी, ये साधु साधु का प्रभाव साफ दिखाई देता है। कभी धूल कुसंगति कार्य को होई, अब एक धूल का उदाहरण देते हैं। धुआं के माने जैसे लकड़ी जली तो धुआं काला धुआं होता है। धुआं से तात्पर्य भाप भी है, भाप और धुएं को इन्होंने एक ही करके मान लिया, भाप भी धुएं जैसे होती है, एक ही ऐसी बात है। आप कहते हैं मान लो वही जो धुआं जो है वो तो धूम कुसंगत कार्य को, वही धुआं कुसंग से कालिक होता है, वही धुआं अग्नि के संयोग से धुआं बन गया और उससे जो है कालिक हो गया, मैंने काला पड़ गया। जब धुआं अगर यहाँ हो तो सब काला पड़ गया। देखो किसी धुआं के कारण से दीवारें काली हो जाती है, काली खराब लगने लगती है। लेकिन वही कालिक जो है धुआं अगर उसको पार करके इकट्ठा करके किया जाए तो उससे स्याही बना ली जाती है, उसी में तेल वगैरह मिला दो या कोई और चीज मिला दो उसमें इस प्रकार से तो मिला करके उसकी स्याही बन जाती है उसकी। तो कहते हैं कि कोई लिखी पुराण मंजू में से सोई, वही फिर जो है वो किसी शब्द ज्ञानी पुरुष के हाथ में वही धुआं पड़ गया तो उसे पुराण लिख दिया गया और पुराण का ग्रंथ तैयार हो गया तो उसका लोग पढ़ने भी लगे और उसकी पूजा आरती भी करने लगे। वही कालिक जो भी लोगों के आंखों में पड़ करके धुआं आंखों में पड़ता था, कड़ुआ लगता था, कष्ट देता था, वही काजल कर कड़ुआ वो पुराण की स्याही बन गया और पुराण ग्रंथ बन गया और फिर लोग उसकी पूजा करने लगे और वही काजल खुज रहा है वहां पर। देखो कहाँ जाकर के किस प्रकार से वही कुसंग में जो है कैसा बन गया काजल और सत्संग में काजल कैसा बन गया। सत्संग का नमूना बता दिया, एक कुसंग का नमूना बता दिया, दोनों का नमूना होगा। फिर कहते हैं कि सुई जल जलद जलद संघाता, कहते हैं अब वही सुई के माने वही का धुआं, उसको क्या हुआ जल अनल अनिल संघाता, जल के संघात से अनल के संघात से अनिल के संघात से माने जब इनका साथ हुआ तो क्या हुआ वही जलद जल जीवन दाता, तो बादल बन गया और संसार को सुख देने वाला पानी बरसने लगा उसको, तो देखो बादल बन गया। लेकिन वही धुआं जब जल के संयोग से भाप बना, जब भाप बना तो भाप बना कैसे, अग्नि की सहायता मिली तब भाप बना, तो अग्नि की सहायता हुई, जल की सहायता हुई और फिर हवा ने उस बादल को उड़ाया और फिर ले गया। तो देखो तीनों के संयोग से बादल जब वो हो फिर धुआं जैसा बादल आकर के फिर पानी बरसाने लगा और फिर जीवन दाता बन गया। देखो फिर खेती लहलाने लगी, लोगों को पानी मिल गया, जीवन मिल गया, इस प्रकार से हो जाता है। तो ये देखो कुसंग और सत्संग का प्रभाव इन उदाहरणों से सब दिखा दिए इस प्रकार से। और भी कहते हैं तुलसीदास ऐसे इतने उदाहरण हम यहाँ पे इनको अलग अलग करके विस्तार से बता दिया, मैंने उदाहरण को एक्सप्लेन करके तुलसीदास ने बता दिया। अब कुछ उदाहरण बताते हैं ऐसे ही आप अपने मन से समझ लीजिए कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाए कुजोग सुयोग, चाहे ग्रह हो चाहे भेषज हो मैंने औषधि और चाहे जल हो चाहे हवा हो चाहे वस्त्र हो, ये सब भी कुजोग मैंने कुसंग में पढ़ करके और सुयोग के मैंने सत्संग में पढ़ करके इनका परिणाम क्या होता है, पूरी कुवस्तु सुवस्तु जग, कभी वो कुवस्तु कहलाती कभी सुवस्तु कहलाती। लक्षण सुलक्षण लोग जिनकी जो दृष्टि देखने की है वो देख लो, एक ही वस्तु कभी शुभ है कभी अशुभ है। ग्रह है जैसे ग्रह है, एक ही ग्रह एक खाने में एक घर में जब तक है तब तक वो अच्छा गुण देने वाला है, दूसरे खाने में पहुंच गया तो उसका उल्टा फल होने लगता है। बृहस्पति जो जन्म के स्थान पर हुआ अष्टम में स्थान पर हो गया तो वही मारक हो गया। वही बृहस्पति अगर जो है वो दूसरे घर में आ गया, नवे घर में पहुंच गया तो वही जो है निरोग करने वाला हो गया। है बृहस्पति एक ही ग्रह, वही ग्रह कहाँ में बैठा हुआ है वहां उसका फल अलग अलग फल हो रहा है। तो ये जैसे ग्रह का है इस प्रकार से, ऐसे भेषज का है। भेषज में औषधि दवाइयां जो बनाई जाती है, बहुत सी दवाइयां तो विषैली होती है, वैसे कोई उसी चीज को उसी विषैली दवा को वैसे खा ले तो कहो उसके कारण मर जाए या बीमार पड़ जाए, रोग लग जाए या कोई विकार उत्पन्न हो जाए,
और उसी दवा का शोधन करके दूसरी वस्तुओं के साथ मिला करके जब औषध बनाई जाती है तो वही गुणकारी औषध बन जाती है, रोग दूर करने वाली बन जाती है। तो ये औषध का इसी प्रकार से ऐसे जल का है। अब जल तो तुलसीदास जी पहले बताए, एक सुरसर का भी जल है, एक कर्मनाशा का भी जल है। गंगा जी में नहाओ हाँ तो पाप दूर हो जाए, कर्मनाशा में नहाओ तो पुण्य दूर हो जाए। अब देखो जल अलग अलग प्रकार से अलग अलग जो है उनके संयोग से, अन्यत्र भी जहां कहीं देखो एक जल है वो हो, मंदिर में जाओ तो वहां रख दिया, हाथ में उसको लेकर के और पीते हैं, सिर के ऊपर लगाते हैं, पवित्र जल है मंदिर का जल। और कहीं नाली है हाँ? उसके ऊपर पैर चला जाए तो नहाना पड़े, नहा के धो उसमें फिर नहाओ। अरे भाई अब बेहतर कर, वो भी जल वो भी जल वो भी, एक जल पवित्र हो गया दूसरा जल पवित्र हो गया अपवित्र हो गया, ऐसे हो जाता है। ऐसे पवन है, वायु भी कहीं का वायु जो है पवन शुभ है, पवित्र है, सुगंधित है, वही हवा दुर्गंध के ऊपर से चलती है, दुर्गंध हो गई नाक मुंह से बोलने लगते हैं लोग बाग और उसकी हवा नहीं लेना चाहते हैं, और वही हवा जब कूलर के ऊपर से निकली सुगंधित हो गई तो खुद सुन के कहा अच्छी महक आ रही, अच्छी महक आ रही। तब हवा तो वही है, एक कुसंग में दुर्गंध हो गई, सुसंग में सुगंधित हो गई, एक विप्रिय लगने लगी अप्रिय लगने लगी। ऐसे वस्त्र पट है, वस्त्र जो है वो हो वस्त्र। अब देखो शमशान घाट का वस्त्र ले आओ तो क्या होगा, छुओ नहीं अपवित्र हो। अरे वस्त्र तो अब वस्त्र ही है, लेकिन शमशान के घाट के कारण से वही वो जो अपवित्र वस्त्र हो गया और वही वस्त्र दूसरी जगह कहीं भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ हो तो कभी पवित्र वस्त्र। तो ऐसे ये सुवस्त्र कुवस्त्र इस प्रकार से हो जाते हैं। तो कहते हैं सम प्रकाश तम पाक धूम नाम दे देवी की एक और दृष्टांत बताते हैं। कहते इसी प्रकार दृष्टांत देख लो कि जैसे रात्रि है, रात्रि में दोनों पखवाड़े दो पक्ष हैं, 15-15 दिन के दो हैं और दोनों पखवाड़ों में प्रकाश बराबर होता है। टोटल रोशनी कितनी हुई तो 15 दिन में इधर भी ऐसा नहीं कि 15 दिन बिल्कुल अंधेरा रहता है रात में और 15 दिन बिल्कुल उजाला रात में रहता है, तो नहीं। जब कृष्ण पक्ष होता है तब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जाता है, पहले प्रकाश जाता होता है तो धीरे धीरे उसका प्रकाश घटता जाता है। जब शुक्ल पक्ष होता है तो अंधेरा पहले होता है, धीरे धीरे करके प्रकाश बढ़ता जाता है। तो कहते हैं देखो अंधेरा और उजेला तो दोनों रातों में एक बराबर है, लेकिन सच शोषक पोषक समझ जट जैसे अप जैसे दिन। अब चंद्रमा की महिमा क्या है, जब चंद्रमा बढ़ता जा रहा है तब तो चंद्रमा की महिमा है, उसका पोषक हो गया। और जहां वो चंद्रमा घटने लगा तहां पर वो कृष्ण पक्ष हो गया, अंधेरी रात हो गई। इस प्रकार से उदाहरण है जल चेतन जग जीव जट। अब बस ये बात जितने उदाहरण हो गए, अब तुलसीदास जी अपनी बात पर आ जाते हैं। तो जो बात पहले कही थी बात फिर आ जाती है क्या कि जल चेतन जग जीव जट सकल राम मय जान। जितनी जल चेतन जितनी भी सृष्टि है ये सबको समझो सकल राम मय जान, सब परमात्मा का स्वरूप है, सब परमात्मा ही जगत के रूप में प्रकट हो रहा है। बस ऐसा ही समझो, इसमें सब भले हैं बुरे हैं, अच्छाइयां हैं बुराइयां हैं, तो हैं तो आखिरकार परमात्मा ही के रूप सब सभी है। तो बंदों सबके पद कमल सदा जोर युगपान, तो सबके हाथ जोड़ करके सबके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अब क्यों प्रणाम करते हैं पता लग गया। आप खल को तुलसीदास जी प्रणाम करते आ रहे हैं, तो जिसके चित्त गले में न उतरता हो तो आप समझ ले कि तुलसीदास जी क्यों प्रणाम करते हैं खल को। क्योंकि खल के में भी दुष्टों के भी मूल में विद्यमान बैठा परमात्मा तुलसीदास जी को दिखाई देता है, और जिसके के अंदर इस प्रकार का नहीं दिखाई देगा जिसको, उसको दुष्ट दुष्ट ही जिसको दिखाई देगा, ऊपर बाहर भीतर नीचे सब दुष्ट ही है, उसमें कहीं कोई बंदनी कुछ भी है ही नहीं, ऐसा लगेगा। इसलिए संसार में बहुत दुर्गुणी न हो तो थोड़े थोड़े दुर्गुण वाले तो बहुत व्यक्ति मिल जाते हैं, और उनके कुछ दुर्गुण हैं, कुछ गुण हैं, कुछ दुर्गुण हैं, ऐसे तो संसार में है ही, अधिकांश लोग इसी प्रकार के हैं। बहुत ही दुर्गुणी व्यक्ति हो तो भाई बिरले व्यक्ति हो, जैसे कि साधु लोग बहुत ही बिल्कुल साधु हो, बिल्कुल सिद्ध महात्मा हो, बिल्कुल परमात्मा हो, में से तो वो बिरले ही होगा। अधिकांश संसार में कैसे होंगे, जिनमें अच्छाइयां भी होंगी, जिनमें बुराइयां भी होंगी, दोनों इस प्रकार के मिले होंगे। तो अपना काम क्या है कि भाई जो बुराइयां हैं उनको छोड़ो, जो अच्छाइयां उनको ग्रहण करो। संसार में जितने भी महापुरुष हो गए, जैसे गांधी जी मान लो हो गए, तो उनमें 1000 गुण थे, तो एक गुण में सबसे बड़ा गुण जो थे ये माना जाता है
वो ये था कि वो ये जानते थे कि किस व्यक्ति में कौन गुण है और उस गुण का उपयोग कैसे करना चाहिए। कोई व्यक्ति उनके पास गया, पढ़ा लिखा, गैर पढ़ा लिखा, समझदार, गैर समझदार, मंद बुद्धि, ज्यादा बुद्धि, ऐसा बुद्धि, वैसा बुद्धि, अच्छे स्वभाव का, बुरे स्वभाव का, कैसा भी गया, तो उसमें से सबने से उसने परीक्षा करके निकाली कि इसमें कौन सी अच्छाई है या शक्ति है या गुण है या महिमा है, उसमें देखी और वो उसका प्रयोग कहाँ हो सकता है, वहां उसको लगा दिया बस कि तुम इस प्रकार के ऐसे करो, हमारे साथ रहो, ये काम बहुत जरूरी है, इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। बस उन्होंने उसका जो है उसके जो गुण को एक्सप्लॉइट कर लिया, निकाल लिया, उसमें से अपने काम में लिया और उनका संगठन बन गया इस प्रकार। अब ये ढूंढते फिरते कि हमें देश में सब छोड़ छोड़ के जैसे हमें ऐसे ही हमें आदमी चाहिए, किसी में कहीं कोई दुर्गुण एक भी नहीं होगा, दुर्गुण होगा तो हम भगा देंगे, साफ पास नहीं आने देंगे, तो उनको एक आदमी है उनका दुनिया का कोई संगठन नहीं तैयार होगा। इसलिए देखना ये पड़ता है गुण कहाँ है। तो कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम में, जहां सब में राम को देखो, राम की महिमा तो सब में विद्यमान। अरे सब चेतन तो है ही है, कम से कम सब में जो है वो अस्तित्व तो कम से कम है ही है। ये सब दिखाई देता है सब में, तो उसी को देखो, उसको काम में लाओ, उसी से अपना संपर्क रखो। तो बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ हाथ जोड़ करके सबके चरण कमलों में हम वंदना करते हैं। इसीलिए जैसे मूर्ति की पूजा करते हैं, तो मूर्ति मैंने लकड़ी की है, पत्थर की है, कागज की है, किसी की है, तो उसमें पूजा किसकी करते हैं? उसके भीतर विद्यमान जो व्याप्त परमात्मा, उसकी पूजा करते हैं। हम तो उसमें देखते हैं कि परमात्मा जो सारे संसार में विद्यमान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सारे जगत में स्थित है, वही यहाँ पर भी स्थित है, ऐसे देख करके उसकी वंदना करते हैं, उसको सिर झुकाते हैं। कोई पत्थर को सिर थोड़े झुकाते, कोई लकड़ी को सिर थोड़े झुकाते। कहीं कोई मिला, दुष्ट व्यक्ति मिला, उसके भी हाथ जोड़ लिए, तो उसको दुष्टता को देख करके थोड़े हाथ जोड़ लिए, उसके दुष्टता को उसकी वंदना थोड़ी कर दी। उसमें कहीं कोई गुण भी है, उसमें परमात्मा तत्व उसमें विद्यमान है, जीवन तत्व उसमें विद्यमान है, उस परमात्मा को उसमें देख लिया, उसके गुण को ही उसको उनको देख लिया, उसके हाथ जोड़ लिया। तो देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, कहते हैं कि इतने देवता हैं, दनुज हैं, नर नाग हैं, खग प्रेत पितर, माने ये सब जीव नाना प्रकार की जना दिए, सबके साथ बंदों किन्नर रजनीचर, और उनमें किन्नर भी है, रजनीचर भी हैं, इन सबके कहते बंदों सबके हम वंदना करते हैं। कृपा करो अब सर्व, सब लोग हमारे ऊपर कृपा करो। तो मैंने बस ये है कि कोई व्यक्ति को जीवन में ऐसे ही जीना चाहिए, सबसे सहायता लेते रहो, सबके साथ सहयोग करो, सबकी भलाइयां गुणों को उनको सबको देखते ये तरीका इस प्रकार जैसे ये कहा। तो इसमें देवता तो देवता है ही है, और दनुज को निशाचर हो गए, रजनीचर, और नर साधारण व्यक्ति हो गए, नाग के माने जो है वो चाहे तो समझ लो कि अमेरिका के रहने वाले नाग लोग थे, और चाहे समझ लो कि कद्रू बनता ही दीन दुख तुम्हें कौशला देव वाली कहानी वो समझ लो। तो कद्रू के जो पुत्र थे वो नाग थे, बनिता का पुत्र हुआ तो बैनते हुए, तो वहां से समझ लो उनके पुत्र आदि, उनको समझ लो नाग। और खग आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो गए। प्रेत कौन हो गए? जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है और बिना शरीर के सूक्ष्म शरीर धारण किए हुए स्थूल शरीर जिनके पास नहीं है, वो प्रेत है। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, मरता है, तो उसके बाद में उसकी प्रेत क्रिया की जाती है। तेरे वगैरह होती है तो क्या करते हैं? प्रेत क्रिया करते हैं। प्रेत क्रिया क्या होती है कि वो जो है वो जीव जो है विखंडित सा हो जाता है। प्रेत क्रिया करने पर दशांग क्रिया कहलाती है उसकी, उसके 10 अंग मिला करके उसको भी एक फिर सूक्ष्म शरीर भोग शरीर को उसको प्राप्त करा देते हैं। तो जब उसके दशांग क्रिया हो गई तो प्रेत उसको एक रूप से प्राप्त हो गया। अब वो अपने शुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग जाएगा अथवा नरक जाएगा, जहाँ कहीं जाएगा कहाँ जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं तो वो प्रेत बना जो है उसी प्रकार से अपनी स्थिति में अधर में टंगा रहेगा। इसलिए प्रेत क्रिया कर दी तो फिर आगे की गति उसका रास्ता साफ हो गया, उधर चला गया। और फिर अगर उसको उस प्रेत को फिर पूर्वजों के साथ में मिला दिया तो पितृ बन गया। तो जितने और पितामह लोग थे उन्हीं के साथ हो गया तो पितृ बन गया। तो पितृ भी शरीर स्थूल शरीर छोड़े हुए जीव रूप में अपने भाव में स्थित होकर के स्थित है। तो पितृलोक भी कहलाता है। पितृ एक लोक है, वो भी समझो कि देवताओं की ही एक स्थिति का है। गंधर्व लोक नीचे का लोक है, पितृलोक उससे ऊपर का लोक है।
और पितृलोक से भी ऊपर के लोक है देवलोक है, इस प्रकार के लोक है। इसके माने ये पितृ भी देवताओं का ही एक प्रकार है, गंधर्व भी देवताओं का एक प्रकार है। गंधर्व छोटे देवता है, पितृ बड़े देवता है, अजानक उससे भी बड़े देवता है, फिर कर्मज देवता उनसे भी बड़े हैं, फिर उससे भी बड़े देवता हैं जो नित्य देवता हैं। इस प्रकार से देवताओं का क्रम है, उन्हीं में से सब नाना प्रकार के जितने भी देवता हैं। और फिर मनुष्य हैं, मनुष्यों से नीची कुट के हैं, प्राणी हैं, ये सब इनको कहते हैं कि ये सब शब्द हैं। बंदो किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व, उन सभी को हम सबकी वंदना करते हैं, सब लोग हमारे ऊपर कृपा करें। सब इसके आगे नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुकुल वदन रघुराम्ये काम